नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। ये जो लेक्चर है ये ऑनलाइन कोर्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये हमारा 32वां लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी लगभग 31 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये जो लेक्चर है ये आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, इसके लिए हमारा एक कोर्स चलता है ऑनलाइन, इंजेक्शन मोल्डिंग का जो कोर्स होता है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज डालना होगा और आगे का जो प्रोसीजर है वो वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस किस तरीके की चीजें वहां पर हैं। तो आज ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक मोल्डिंग डिफेक्ट जिसका नाम है फ्लो मार्क। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के द्वारा जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें जो डिफेक्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसकी वजह से ही जो रिजेक्शन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है पार्ट के अंदर। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होती है तो आप लोग पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, जो डिफेक्ट होता है उसे आइडेंटिफाई कर पाते हो और आपको पता लगता है कि कौन सा पार्ट चलने वाला है और कौन सा पार्ट चलने वाला नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपकी एक समझ बढ़ती है और कंपनी का जो लॉस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फ्लो फ्लो का मतलब आप समझ रहे होंगे कि फ्लो मार्क यानी कि बहने के निशान। ठीक है, फ्लो का मतलब बहने के निशान। कई बार मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब भी आप लोगों को कोई इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसे हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। और हिंदी में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो तो आप लोगों को लगभग 90% जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसका मतलब क्या है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो फ्लो मार्क का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जब भी आप कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा तो आप लोगों को मटेरियल के कुछ बहने के निशान दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई देगी, कुछ इस तरीके की फ्लो मार्क आप लोगों को दिखाई देंगे। अब ये आते क्यों हैं और इनका जो कारण है वो क्या है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप फर्श पर पानी डाल दो तो पानी जहां जहां से बहकर जाएगा वहां वहां पर वो निशान छोड़ता जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जहां जहां से मटेरियल बहकर जाएगा जाता है वहां पर वो निशान छोड़ता जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट में गेट के आसपास मेल्ट मटेरियल के फ्लो के निशान को ही आप फ्लो मार्क बोलते हैं। मैक्सिमम जो ये आता है ये जो गेट पॉइंट होता है, किसी भी पार्ट का जो गेट पॉइंट होता है उसके आसपास ही आता है। जब आप प्रेशर के द्वारा पार्ट में मटेरियल को भरते हो, इंप्रेशन में भरते हो, तो गेट से जब मटेरियल निकलता है तो वहां पर वो क्या होता है, वो फैल जाता है, अचानक से फ्लो मार्क फेंक देता है। इसलिए कहा जाता है कि उस समय पर जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से पार्ट को बना रहे हो, भर रहे हो, तो जो गेट वाला पोजीशन होती है इंजेक्शन की, उसकी स्पीड आप लोगों को हमेशा कम रखनी चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, वहां पर फ्लो मार्क देता है। ठीक है, सबसे पहला कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्लो मार्क का सबसे पहला कारण क्या होता है कि इंजेक्शन की स्पीड जो है अगर वो ज्यादा होती है, कहां पर, फर्स्ट स्टेप में जो आप लोगों का गेट पॉइंट के आसपास या स्क्रू या रनर के आसपास होता है, तो वहां की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से फ्लो मार्क के निशान पार्ट में बनते हैं। इंजेक्शन प्रेशर अगर कम होगा, आप जानते हो कि इंजेक्शन प्रेशर अगर कम होगा तो मटेरियल क्या है, वो स्पीड से फ्लो नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो निशान छोड़ता जाएगा। इंजेक्शन स्पीड अगर कम होगी तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कहां पर आएगी। इंजेक्शन स्पीड कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल है कि इंजेक्शन स्पीड कम होगी। कहीं पे आप लोगों को जब स्टेप स्टेप से आप लोगों को भरना होता है पार्ट, तो कहीं पर इंजेक्शन स्पीड कम भी रखनी पड़ती है और कहीं पर ज्यादा भी रखनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के पार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे आप लोगों को गेट पॉइंट में क्या है, इंजेक्शन स्पीड कम रखनी पड़ती है। अगर ओवरऑल पार्ट आप देखो जहां पर कोई भी क्रिटिकल डायमेंशन का इशू नहीं है, तो वहां पर आप लोग देखते हो कि इंजेक्शन स्पीड आप लोगों को ज्यादा भी रखनी होती है। अगर आप हर जगह की इंजेक्शन स्पीड को कम रखोगे तो आप लोगों का इंजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद में आप लोगों का साइकिल टाइम बढ़ जाता है, जिससे आपको लोगों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इंजेक्शन स्पीड कम होने के दो एक नुकसान और भी है कि मटेरियल क्या है, फिल होने से पहले ही ठंडा होने लगेगा और जब ठंडा होने लगेगा तो उसका फ्लो रेट घट जाएगा, जिसकी वजह से पार्ट अच्छी तरीके से फिल नहीं होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से आगे वो वेल्ड लाइन भी बना देगा। तो कभी भी चीजों को जब आप लोगों को पढ़ना होता है तो लिंक करके पढ़ना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज का जो इफेक्ट है वो दूसरी चीज पर पड़ता ही पड़ता है। कई बार आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में एक चीज आता है कंपेरेटिव
हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जिस समय भारत में ये काम हो रहा था उस समय पे यूरोप में क्या हो रहा था, तो कोई ना कोई चीज आपस में क्या होती है, लिंक होती है। आप लोगों को किसी भी सिनेरियो होते, जब आप चीजों को पढ़ते हो तो कहीं पर भी एक चीज को देखकर मत पढ़ो, उससे रिलेटेड उसके क्या प्रभाव दूसरी चीजों पर पड़ सकते हैं वो आप लोगों को देखना चाहिए। मोल्ड में डस्ट का जमा होना, तब भी ये चीजें होंगी क्योंकि मटेरियल अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो भी ये चीजें, ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा स्प्रे का यूज करना, मैंने आप लोगों से एक लेक्चर में पूछा था कि स्प्रे का जो यूज किया जाता है मोल्ड में वो किस वजह से किया जाता है, वो मोल्ड में क्या एक तरीके से चेंजेस करता है जिसकी वजह से हम सिलिकॉन स्प्रे मोल्ड में मारते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास में कोई ठोस जवाब नहीं आया। कोई बोल रहा है सर चिकनाई पैदा करता है जिससे पार्ट चिपके ना, स्टिक ना हो, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। मैं किसी दिन आप लोगों को इसका सही जवाब दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ में, एक लॉजिक के साथ में, ताकि आप लोगों का इंप्रेशन जो इंटरव्यू है उसमें आप लोगों का अच्छा पड़ सके। बैरल का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो मटेरियल का फ्लो रेट है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो प्रॉब्लम है फ्लो मार की वो बन जाती है। मोल्ड का टेम्परेचर कम होना, मोल्ड में गेट के साइज कम होना, अगर गेट का साइज होगा तो मटेरियल जबरदस्ती आप लोगों को वहां से फ्लो कराना पड़ेगा और वो क्या करेगा, फ्लो मार्क फेंक देगा। बैक प्रेस अगर कम है तब भी मटेरियल अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो अच्छे से नहीं करेगा तो फ्लो मार्क की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पार्ट की थिकनेस में अलग अलग जगह पर अंतर होना, जब आप पार्ट देखते हो तो अगर आप लोगों की पार्ट की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पर कहीं ज्यादा कहीं कम है, अनइवन की प्रॉब्लम जो आती है, अनइवन एक वर्ड याद रखना हमेशा, अनइवन जो आता है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर किसी पार्ट की जो शेप है अगर वो अनइवन आ रही है तो वो कौन सा डिफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो वार पेज में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये याद रखना, वार पेज में। तो पार्ट की अगर थिकनेस है वो अलग अलग है तब भी फ्लो मार्क के जो निशान है, क्योंकि स्पीड का देखो अंतर आ जाएगा। आप कोई भी बाइक चला रहे हो तो आप कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे जा रहे हो तो कभी ऊपर, भले ही आप लोगों ने अपने अपने एक्सीलेटर उतना ही दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, लेकिन स्पीड का अंतर तब भी आएगा ही आएगा। कब आएगा, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर का लो होना, अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर लो है तब भी ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो मोल्ड का टेम्परेचर है वो भी अगर कम है तो मटेरियल अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करेगा और उसमें बहने के निशान आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या है कि आप लोग जब भी पार्ट भरें, देखो पार्ट क्या होता है, एक तो सिंपल डायमेंशन का पार्ट होता है, आप लोग सिंपल डायमेंशन से भरते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो मटेरियल आप लोग स्पीड से भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कोई क्रिटिकल पार्ट भरते हो तो आप लोग उसे स्टेप में भरते हो, ठीक है, इंजेक्शन स्पीड को स्टेप में देते हो। जब स्टेप में देखते हो तो जब मान लो यहाँ से आप पार्ट भर रहे हो तो ये जो गेट पॉइंट है तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीड क्या रखनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम जो है फ्लो के निशान आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलते हैं। कहीं पर भी आप लोगों के फ्लो के निशान आ रहे हैं, गेट के आसपास ही मैक्सिमम आते हैं और आ रहे हैं, तो आप लोगों को वहां की इंजेक्शन स्पीड कम करने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि रास्ता खाली पड़ा हुआ है, कोई क्रिटिकल इशू नहीं है डायमेंशन का, तो आप इस स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद में फिर देखा कि पार्ट खाली पड़ा हुआ तो यहां से आप लोग 30 से 35 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे कि लास्ट पोजीशन पर जब आप जा रहे हो, लास्ट पोजीशन पर जा रहे हो, तो उस समय तक मोल्ड के अंदर कैविटी प्रेशर बढ़ चुका होगा, कैविटी प्रेशर बढ़ चुका होगा, और जो है पार्ट के अंदर जो है एयर, जो एयर वेंट लगे होते हैं, हो सकता है उस फ्लो में, जिस फ्लो में मटेरियल पार्ट के अंदर भर रहा है, उस फ्लो में वेंटिंग से एयर ना निकल पा रही हो, तो जो एंड पॉइंट होता है वहां पर कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन जाती है। अगर एयर वेंटिंग सही से काम नहीं करेगी और एयर वहां पर ट्रैप होगी तो बर्न मार्क के निशान आते हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना होता है, जो लास्ट का स्टेप होता है, इंजेक्शन स्पीड होती है, उसे भी आप लोगों को कम करके ही भरना पड़ता है, ठीक है, कम करके ही आप लोगों को इंजेक्शन कराना पड़ता है। यानी कि आप लोगों के सामने जो प्रॉब्लम है वो शुरुआती स्पीड में है और लास्ट वाली स्पीड में है, इसे ही आप लोग कंट्रोल कर लेते हो तो आप लोगों के डिफेक्ट जो है, 2-3 डिफेक्ट आप लोगों के आते ही नहीं है, वो पहले से ही सही हो जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंजेक्शन प्रेशर अगर कम होगा तो आप लोगों को इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा के काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इंजेक्शन स्पीड कम है तो इंजेक्शन स्पीड है तो इसे भी आप लोग बढ़ाकर या मैनेज कर कर ही आप लोग फ्लो मार्क को दूर कर सकते हो। मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इंजेक्शन और इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन टाइम, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर सीधी सीधी डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर सीधी डिपेंड करती हैं। कई बार क्या होता है, इंजेक्शन प्रेशर आप लोगों का कम है या ज्यादा है,
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या है, वो जो कम या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो कहीं ना कई बार जो है मटेरियल के फ्लो की वजह से भी होता है कि मटेरियल अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा लेना पड़ रहा है, स्पीड ज्यादा देनी पड़ रही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो मशीन पर लोड पड़ेगा ना, तो मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को टेम्परेचर पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर जो आप लोग 10 बार का या 20 बार का प्रेशर फालतू लगा रहे हो, अगर यहाँ पर आप 5 से 10 जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोगों को देना पड़ रहा है, इससे आप लोग बच सकते हो। इसलिए आप लोगों को टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप प्रोसेस करते हो। मोल्ड में अगर किसी भी प्रकार की डस्ट जमा है तो उससे भी फ्लो जो है बिगड़ जाएगा, इसे भी आप लोगों को क्लीन कर लेना है। जब भी आप मोल्ड लगाते हो, मोल्ड लोडिंग करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को टिश्यू पेपर लेना होता है और मोल्ड को दोनों तरफ से साफ करना होता है अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि मोल्ड लगा दिया, इंजेक्शन करना, पार्ट स्टार्ट कर दिया और पार्ट चले जा रहा है, नहीं। अगर आप जितनी केयर मोल्ड की करोगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आप लोगों का जो फायदा है वो कंपनी को होगा। बहुत ज्यादा स्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए। चलो मैं ये प्रॉब्लम यहीं पे बता देता हूं कि स्प्रे का काम क्या होता है। देखो, अब एक चीज समझना, आज ये आप लोगों का मोल्ड है और मोल्ड में आप लोग का पार्ट जो है वो स्टिक कर रहा है, पार्ट आप लोगों का स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, स्प्रे मारते हो, ठीक है। तो आप स्प्रे क्यों मारते हो, आपका जवाब क्या आता है, इंटरव्यू में कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि स्प्रे आप क्यों मारते हो। तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो स्प्रे मारी जाती है वो पार्ट में मतलब मोल्ड में एक चिकनाई ला देती है, ठीक है, लुब्रिकेशन कर देती है, जिसकी वजह से पार्ट नहीं चिपकता। और ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है, ये लॉजिकली सेट नहीं बैठता है। आप कभी भी स्प्रे को हाथ पे मार के देखना, वो आप लोगों को बहुत कोल्ड दिखाई देगी, बहुत ठंडी दिखाई देगी, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो ये मोल्ड है आप लोगों का, ये जो मोल्ड बनाया हुआ है ना, तो आप लोगों ने मान लो कि 2 लाख उसने मांगे कि भाई हमारा मोल्ड बना दो, मैं आप लोगों को 2 लाख में मोल्ड बना दूंगा। ठीक, आपने कहा कि भाई एक काम करो, दो नहीं, आप लोग इतने पैसे कम कर लो। वो आप लोगों से पैसे तो कम कर लेगा, लेकिन आप लोगों का जो मोल्ड है उसमें मटेरियल को कुछ ना कुछ मिक्स कर देगा, ठीक है, वो ओरिजिनल मटेरियल नहीं होगा। जब कोई भी ओरिजिनल मटेरियल नहीं होगा, मान लो आप लोगों ने कैविटी बनाई, ठीक है, आप लोगों ने क्या बनाई, कैविटी बनाई, और इसके लिए आप लोगों ने कोई मेटल यूज किया, धातु यूज करी। तो ये जो धातु है, अगर ये एक नंबर की नहीं होगी, तो इसमें क्या है, कोई ना कोई मेटल इसमें मिक्स होगा। जब भी तो सस्ता पड़ा है आप लोगों को, क्योंकि कोई ना कोई मेटल मिक्स है। अब ये जो मेटल मिक्स है, जब इसे टेम्परेचर मिलेगा, तो जो इसमें मिक्स जो मेटल मिक्स है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो बाकी ओरिजिनल मटेरियल था वो जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो जहां जहां पर वो मिक्स होगा, जहां जहां पर भी वो मिक्स होगा, वो वहां से पार्ट को गर्म होकर पकड़ना स्टार्ट कर देता है। समझना इस चीज को, जब वो पकड़ना स्टार्ट कर देगा तो पार्ट चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने वहीं पर क्या मारी, सिलिकॉन स्प्रे मारी। जब सिलिकॉन स्प्रे मारी तो वो जो एरिया जल्दी से गर्म हो जा रहा था, सिलिकॉन स्प्रे ने उस एरिया को ठंडा कर दिया। अब जब वो ठंडा कर दिया तो वो 2-4 शॉट तक तो ठंडा रहता है, उसके बाद में फिर से वो गर्म होने लगता है, फिर आपका पार्ट पकड़ने लगता है, तो फिर आप लोगों को स्प्रे मारनी पड़ती है। और कितनी ही कंपनियों में ये प्रॉब्लम लगातार चलती आ रही है, लेकिन इस प्रॉब्लम पर आप लोग क्या कर रहे हो, सिलिकॉन स्प्रे की बोतल पे बोतल खत्म किए जा रहे हो, लेकिन इसकी बेसिक चीजें आप लोगों को नहीं पता है कि इसकी वजह क्या है। वजह यही है कि जब आप मोल्ड बनवाते हो तो उसे बोलो कि जो भी आप मोल्ड में मटेरियल लगा रहे हो वो एक नंबर का मटेरियल लगाओ, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए, ये पहले सोच लेना है। हम अपने मोल्ड में स्प्रे बिल्कुल नहीं मारेंगे, इसलिए आप लोगों को ओरिजिनल मेटल जो धातु है वही मोल्ड में आप लोगों को यूज करनी है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। मोल्ड का टेम्परेचर अगर आप लोगों का कम है तो इसे आप लोगों को बढ़ा देना है। इसके बढ़ाने का तरीका क्या होता है, एमटीसी होती है, ठीक है। एमटीसी क्या करती है, मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, इसका नाम ही होता है मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। मोल्ड के गेट का अगर साइज है, ये एक रेयर कंडीशन आती है, ये लगातार नहीं होता है, ये रेयर कंडीशन होती है किसी ना किसी मोल्ड के अंदर। अगर ये साइज की प्रॉब्लम है तो वो पर भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता ऐसे लगेगा कि गेट पे अगर आप लोगों के फ्लो के मार्क आ रहे हैं और वो फिल बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पा रहे हैं, आपने स्पीड कम कर दी, 2 कर दी, 4 कर दी, 7 कर दी, 12 कर दी, 15 कर दी, जो भी कर दी, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों को इसके गेट का साइज भी चेक कराना चाहिए। ये हो सकता है गेट का साइज कम हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। बैक प्रेशर अगर आप लोगों का कम है तो वो भी आप लोगों को चेक कर लेना है, बैक प्रेशर बढ़ा लेना है अगर बैक प्रेशर कम है। टोटल मशीन की कैपेसिटी का बैक प्रेशर 30% ही आप लोगों को यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैक प्रेशर क्या होता है, वो काफी लोड डालता है स्क्रू के ऊपर, मोटर के ऊपर या आप लोगों के पंप के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पार्ट की थिकनेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, अनइवन की स्थिति बन रही है,
तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, वो गेट पॉइंट ऐसी जगह दे देता है जहां से मटेरियल अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाता। यानी कि होता क्या है, जब मटेरियल इकसार जा रहा है तो चारों दिशाओं में बिल्कुल इकसार जाकर एक वेल्ड लाइन बिल्कुल सेंटर में बनाए, ठीक है। लेकिन अगर थिकनेस का इशू होगा, मान लो इधर थिकनेस ज्यादा है तो मटेरियल यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएगा, यहाँ पर लेट पहुंचेगा, तो जो वेल्ड लाइन है अब वो यहाँ पर बनेगी, ना कि यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये थिकनेस से इफेक्ट पड़ता है। ये लॉजिक वाली चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। अगर आप लोगों से फंसाकर कोई मैनेजर लेवल पे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों को आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो भी लेक्चर आप देखते हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एक बार में समझ में आएगा। आप लोगों को एक लेक्चर को 2 बार 3 बार 10 बार भी अगर देखना पड़े, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए जब तक आप लोगों को लेक्चर देखने चाहिए, ठीक है। लेक्चर आप लोगों का एक्सेस है ही है आपके पास में, तो कोई इशू है नहीं है कि आप लोगों को लेक्चर अलग से लेने पड़ रहे हैं। तो प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर लो है तो इस पर भी आप काम कर सकते हो, इसे बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से फ्लो मार्क की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आप भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके ये सारी चीजें आप लोगों को समझना चाहते हो तो अपने फ्रेंड के जो सर्कल है वहां पर भी शेयर कर सकते हो वीडियो को। और ये वीडियो अगर मैंने देखा, शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे लेक्चर आपको मिल रहे हैं और आप उन्हें दोस्तों को भी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन मुझे ये चीजें थोड़ा सा भी मुझे लगा, पता लग जाएगा सेटिंग में जाकर, और मैं आप लोगों का जो एक्सेस है वहीं पर बंद कर दूंगा। फिर आप लोगों को जो लेक्चर मिला करेगा वही लेक्चर का एक्सेस मिलेगा, वो फिर वो बंद हो जाया करेगा, फिर वो नया मिले करेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग उन्हें रिकमेंड कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे ऑनलाइन कोर्स चलता है, अगर आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, चीजों को कॉन्सेप्टली समझना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर दे देना है और वहां पर जाकर वो हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।